बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन रहते हैं कि सर अगर नॉवेल्स आप हमें बता रहे हो सजेस्ट कर रहे हो तो वो कौन से हों और कहाँ से लें, ऑनलाइन या ऑफलाइन। देखो, ऑनलाइन न्यूज़पेपर की बात आज नहीं करेंगे, इसको रखते हैं थोड़ा सा साइड तक। जो कल्चर चला आ रहा है वो यही है कि आपको रीडिंग दे दी जाती है, उसके बाद उसकी डिस्कशन हो जाती है, बैंड स्कोर फिर भी नहीं आता क्योंकि भैया जो डिस्कशन होता है भी पढ़ सकते हो, बट यार यहीं पे हम गलती कर जाते हैं। दूसरा होता है स्पून फीडिंग। स्पून फीडिंग में क्या है कि टीचर्स सब कुछ आपको करके देते हैं, आपको कुछ नहीं कर। अवॉइड रीडिंग डिस्कशन, जितना ज्यादा आप अवॉइड करोगे। Hey students, this is Japneet. Welcome back. I hope you guys are good. Our today's video is the third part of the series, reading series. First two parts शायद आपने देख लिए होंगे, अगर नहीं देखे तो प्लीज वो जाके देखो। फर्स्ट पार्ट में हमने बात की थी कि बेसिक्स क्या है रीडिंग के, एक्चुअल में रीडिंग होती क्या है, ठीक है। सेकंड पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि इसको क्या चीज़ चाहिए, अगर आपको रीडिंग प्रिपेयर करनी है अच्छे से तो क्या चीज़ चाहिए, कैसा माइंडसेट अपना होना चाहिए, हमें क्या सिखाया जाता है, बट हाँ हमको किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। और जो थर्ड पार्ट है, जो कि आज की वीडियो है, इसमें मैं दो इंपॉर्टेंट मटेरियल्स के बारे में बताऊंगा जो कि आप यूज़ कर सकते हो रीडिंग को इंप्रूव करने के लिए। न्यूज़पेपर की बात आज नहीं करेंगे, इसको रखते हैं थोड़ा सा साइड में। उन दो मटेरियल्स में से जो फर्स्ट है जिसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं, दैट इज अवर रीडिंग टेस्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, ऑनलाइन क्लास भी लेते हैं रीडिंग की, बट देखो दो चीज़ होती है, एक तो खुद को उस काबिल बनाना कि हाँ हम खुद सॉल्व कर पाएं, और दूसरा होता है स्पून फीडिंग। स्पून फीडिंग में क्या है कि टीचर्स सब कुछ आपको करके देते हैं, आपको कुछ नहीं करना, बट हाँ जब तक आप कुछ नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं होने वाला। जो कि रीडिंग का स्किल है, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी रिसेप्टिव स्किल्स। रिसेप्टिव स्किल्स क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। प्रोडक्टिव स्किल्स होते हैं जिसमें राइटिंग एंड स्पीकिंग आता है, एक होता है रिसेप्टिव स्किल्स जिसमें क्या है आपके लिसनिंग एंड रीडिंग आती है। राइटिंग में आपको रेगुलर चेकिंग मिल सकती है, ठीक है, चाहे आप किसी भी क्लास ज्वाइन कर रहे हो, मेरी क्लास ज्वाइन कर रहे हो ऑनलाइन या ऑफलाइन या कुछ भी, ठीक है। स्पीकिंग में आपको रेगुलर एवेल्यूएशन मिल सकती है, आपको बताया जाता है, क्लास दी जाती है प्रॉपर। बट जो रीडिंग एंड लिसनिंग है उसमें क्या होता है, आपकी जो प्रैक्टिस है वो ज़्यादा मैटर करती है। तो मैं वही चीज़ बोलूँगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है, दैट इज अवॉइड रीडिंग डिस्कशन। जितना ज़्यादा आप अवॉइड करोगे, ऐसे नहीं कि अवॉइड करके कुछ करना ही नहीं, खुद ट्राई करो। आप देखोगे कि आपके 18 आंसर सही है तो आपको क्या करना होगा, तो बाकी के जो गलत है वो क्यों गलत है ये आपको खुद ट्राई करना होगा। दोनों चीज़ें पॉसिबल है, खुद ट्राई करोगे तो भी आंसर्स आपको मिल जाएंगे, अगर टीचर से करवाओगे तो भी आपको आंसर्स मिल जाएंगे। बट जो पहले वाला जो आइडिया है दैट इज वे बेटर। उसमें दो बेनिफिट है, एक तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, दूसरी चीज क्या है आपको ट्रैप्स का पता लग जाएगा कि हाँ रीडिंग में आंसर्स कभी भी डायरेक्टली नहीं दिए होते, आगे पीछे करके या फिर इनडायरेक्टली दिए होते हैं। प्रिंसिपल्स अगर किसी के बताया तो जरूरी नहीं है कि वो वहां पे प्रिंसिपल्स ही वर्ड आपको मिलेगा, नहीं, उसका कोई सिनोनिम होगा, वोकैबुलरी होगी। सिनोनिम वोकैबुलरी के बारे में मैंने सेकंड पार्ट में बताया, वो भी आप देख सकते हो। तो रिसेप्टिव स्किल्स जैसे कि मैंने बताया कि इस कैटेगरी के अंडर लिसनिंग एंड रीडिंग दोनों आते हैं, तो ये आप पे बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं कि आप कितना इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आपकी प्रेपरेशन कितनी ज्यादा है। आज तक जो कल्चर चला आ रहा है वो यही है कि आपको रीडिंग दे दी जाती है, उसके बाद उसकी डिस्कशन हो जाती है, बैंड स्कोर फिर भी नहीं आता क्योंकि भैया जो डिस्कशन होती है ना उससे कभी भी बैंड स्कोर नहीं आता। डिस्कशन तब लो जब कोई बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन हो जो कि आपके सॉल्व नहीं हो रहा आपसे, तब आप डिस्कशन ले सकते हो, टीचर से हेल्प ले सकते हो। बट ट्राई करो कि आप खुद सभी आंसर्स ढूंढो, 1 घंटा लगा के उसको देखो, रीडिंग को प्रॉपर करो, दैट्स इट। उसके बाद घर पे जाके वही रीडिंग, आप जो भी आंसर आपके गलत हैं वो देखो, खुद ट्राई करो ढूंढने की। तो सेकंड मटेरियल जो आ जाता है दैट इज नॉवेल्स। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन रहते हैं कि सर अगर नॉवेल्स आप हमें बता रहे हो सजेस्ट कर रहे हो तो वो कौन से हों और कहाँ से लें, ऑनलाइन या ऑफलाइन। देखो, ऑनलाइन नॉवेल्स तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ने, क्योंकि उसमें लैंग्वेज जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा इनफॉर्मल होती है, वो आपकी रीडिंग में इतनी हेल्प नहीं करेंगे। तो ट्राई करो ऑफलाइन लो। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं एक बुक स्टोर पे गया था, वहाँ पे मैंने फोटो सेट करवाना था अपना रीडिंग का मटेरियल इंस्टीट्यूशन वाला। वहाँ पे मैंने काफ़ी सारी बुक्स देखी, एक मलाला पे बुक थी, तो मेरा बहुत मन किया कि यार ले लूँ, बट बाद में मैंने सोचा कि यार ये तो ऑनलाइन अवेलेबल है ही है, ठीक है। अगर बुक नहीं अवेलेबल तो सिंपल बायोग्राफी अवेलेबल है, उनकी विकीपीडिया अवेलेबल है, वहाँ से भी पढ़ सकते हो। बट यार यहीं पे हम गलती कर जाते हैं। अगर देखो वहाँ पे भी हार्ड कॉपी हमको मिलती है ना, तो ट्राई करो कि अगर आपको प्रेपरेशन भी करने वो भी हार्ड कॉपी से करो। रिजल्ट पे इतना फोकस नहीं करना जितना प्रेपरेशन पे करना, मतलब प्रेपरेशन पे ज़्यादा फोकस करो। जब तक आपकी प्रेपरेशन अच्छी नहीं तब तक रिजल्ट बेटर नहीं आएगा।
किसी भी बुक स्टोर पे जाओ, वहाँ पे जो इंग्लिश में बुक्स या फिर नॉवेल्स वगैरह अवेलेबल है, आप कोई भी उठा के ले लो, वो सभी फॉर्मल लैंग्वेज में होते हैं। तो वो आप यूज़ कर सकते हो, वो आप रीड कर सकते हो। उससे आपका जो लेवल है वो काफ़ी बेटर हो जाएगा। एटलीस्ट 2 घंटे तो रीड करो। अभी तो न्यूज़पेपर का भी मैंने हटा दिया कि हाँ, अगर आपको न्यूज़पेपर नहीं करना, 6 या 6+6.5 तक बैंड लेने अगर आपको 15 या 20 डेज में, तो ये चीज़ को फॉलो करो। एक तो रेगुलर अपने रीडिंग टेस्ट आप देखो, जो जो आपके आंसर्स जो गलत थे वो क्यों थे, आप खुद ट्राई करो, खुद थोड़ा सा ठीक है मत्था मारो। और दूसरी चीज़ ये है कि नॉवेल्स पढ़ने स्टार्ट कर दो। बता दिया मैंने कि ऑनलाइन नहीं पढ़ने, ऑफलाइन पढ़ने हैं। ऑनलाइन पढ़ोगे तो लैंग्वेज कोई और ही सीख जाओगे। जब मैं आल्स कर रहा था तब मैंने भी बहुत सारे ऑनलाइन नॉवेल्स पढ़ने स्टार्ट किए थे, तो मुझे मेरे टीचर ने बोला था कि यार ये नहीं पढ़ने, उनकी लैंग्वेज बिल्कुल अलग है, जो कि ऑफलाइन जो कि फॉर्मल लैंग्वेज होती है उससे। सो दैट्स वाई माई टीचर्स ऑलवेज रिकमेंडेड मी टू रीड ऑफलाइन थिंग्स, स्पेशली न्यूज़पेपर, ठीक है। बट फिर भी अगर आप नॉवेल्स करने वो भी काफ़ी ज़्यादा बेटर है। 6-6.5 तक तो आपके इजीली स्कोर आ जाएगा। इन दो चीज़ों को फॉलो करो। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि सर कोई शॉर्टकट्स वगैरह बताओ, तो प्लीज़ यार देखो, शॉर्टकट्स के पीछे मत भागो, कोई फ़ायदा नहीं है। आप पेपर दे देते हो, 14,000 रुपये भी खराब कर देते हो, ठीक है। शॉर्टकट्स का कोई फ़ायदा नहीं है। प्लीज़ आप अपना प्रॉपर अच्छे से स्केड्यूल बना के रीड करो, ठीक है। रीडिंग और लिसनिंग तो है जिनमें प्रैक्टिस की इतनी ज़रूरत है। राइटिंग स्पीकिंग में आपको टीचर्स करवा देते हैं, ठीक है। राइटिंग का हमारा भी 100% रिजल्ट अभी तक का। तो वही चीज़ है यार, देखो शॉर्टकट्स नहीं होते, कुछ जगह पे चल जाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एक ट्रिक बताई थी काफ़ी टाइम पहले, सर्कल टेक्निक वगैरह करके, ठीक है। तो वो चलती है, मुझे स्टूडेंट्स काफ़ी बोलते हैं कि यार सर वो बहुत बढ़िया थी, ऐसी कुछ और ट्रिक लेके आओ। अगर आएगी तो मैं डेफिनेटली लेके आऊँगा। उसके लिए सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लो, और आगे पार्ट्स और भी आएंगे। बट हाँ, प्लीज़ स्टार्ट वर्किंग हार्ड।